क्या एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त न्यूट्रल हो चुकी है? शहर इक़्तिदार से बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इसके साथ ही साथ इमरान खान से गैर मशरूत मुज़ाकरात के मामले पर इस वक्त मौजूदा हुकूमत लाइन पर आ चुकी है। इस सब के अंदर एस्टैब्लिशमेंट कहां पर खड़ी है और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ऑल इज वेल? ये हमारी वीडियो का एजेंडा नंबर 1 है। इसके साथ ही साथ इस वक्त क्या पीटीआई से मुज़ाकरात की जो बात है उसे एक और बड़ी अहम तरीन खबर के साथ जोड़ा जा सकता है। वो खबर है चीनी वजीर आजम का दौरा पाकिस्तान। इस वक्त पाकिस्तान के तमाम तर दोस्त ममालिक सियासी इस्तेहकाम की बात करते हैं। आज बरोज बुध इमरान खान और पीटीआई के लिए अहम तरीन दिन क्यों होने जा रहा है, इसे भी हम वीडियो के एजेंडे पर रख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो मुल्क की मुआशी सूरत हाल आपके सामने है। मुल्क को मुआशी तौर पर दिवालिया करने वाले एलिमेंट्स जो हैं वो अपनी कोई कसर नहीं छोड़ रहे कि मुल्क का जो बेड़ा है वो गर्क कर दिया जाए। और इस वक्त जो टोला हमारे ऊपर नाफिज किया गया है, जाहिर बात है कि इस टोले को लाने वाले जो हैं वो भी प्रेशर में है और ये टोला खुद भी प्रेशर में है। ये लाने वालों को ब्लेम करते हैं कि वो हमें लाए, लाने वाले अब इन्हें ब्लेम कर रहे हैं कि भाई आप लोगों ने हमें इस मकाम पे ला खड़ा किया कि आज हमें आपकी वजह से बातें सुननी पड़ रही हैं। इस सब के अंदर आप ये देख लें कि इस वक्त मुल्क के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल, सिर्फ इस हुकूमत की बात नहीं। जनाब मोहसिन नकवी साहब तो मुक़्तदरा की बहुत फेवरेट भी हैं, उनके नज़दीक बहुत कॉम्पिटेंट भी हैं और उन्हें 2-2 काम दे दिए गए क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं। क्रिकेट का बेड़ा गर्क तो किया, लेकिन वहीं दूसरी जानिब वजारत दाखिला ने कौमी असम्बली में यह एतराफ़ किया है कि मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ रही है। कौमी असम्बली में वक्फ़े सवालात के दौरान वजारत दाखिला ने तहरीरी जवाब में बताया कि पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम की कौमी पॉलिसी 2024 का मुसवदा तैयार हो चुका है, जिसकी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। सरहद पर बाड़ लगाने का अमल जारी है। सुनसान रास्तों की निगरानी भी की जा रही है। सीपैक और दीगर मनसूबों पर काम करने वाले चीनी और गैर मुल्की बाशिंदों के बारे में SOPs पर नजरसानी की गई है। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि वजारत दाखिला ने ये बात कही है, ऑपरेशंस का भी बताया, IBOs जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी होते हैं, लेकिन ये बताया जरूर है और ये एतराफ़ किया है कि मुल्क में इस वक्त जो अमन व अमान की सूरत हाल है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, वो बिगड़ रही है। और जारी बात है, क्यों ना बिगड़े, जब जिसका जो काम है वो अगर वो अपना काम नहीं करेगा, अगर आप पुलिस को किसी और काम पे लगा देंगे, क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है पाकिस्तान के अंदर और किसी भी जमहूरी मुआशरे के अंदर वो आपकी पुलिस होती है क्राइम्स को रोकने के लिए, और वो क्राइम बढ़ते बढ़ते फिर दहशत गर्दी के मकाम तक चले जाते हैं। तो ये चीज़ें आप ज़रा ज़हन नशीन रखिएगा। वहीं दूसरी जानिब जिसका जो दिल करता है वो अपना काम कर रहा है। आप यही देख लें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर को कमीशन के मेंबरान, मुलाजमीन की तनख्वाहें, अखराजात और आम इंतखाबात के अखराजात पर ब्रीफिंग देने से माजरत कर ली है। कहा जाता है कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रहा है हम अपने कमीशन के मेंबरान की तनख्वाहों से लेकर इलेक्शन के एक्सपेंसेस पर पार्लियामेंट को भी नहीं बताएंगे। सेनेट की कायमा कमेटी पार्लिमानी उमूर का मायूम मोहम्मद की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसके एजेंडे में इलेक्शन कमीशन मेंबरान, मुलाजमीन की तनख्वाहें, सफर के अखराजात, 8 फरवरी के इलेक्शन की तफसीलात मांगी गई थी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने वजारत पार्लिमानी उमूर को खत में कहा कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद आईनी इदारा है, किसी वजारत के मातहत नहीं। इलेक्शन कमीशन कायमा कमेटी पार्लिमानी उमूर के दायरा इख्तियार में नहीं। इलेक्शन कमीशन के अखराजात चार्ज अखराजात में आते हैं। और इस सब के अंदर ये जो इन्होंने बात की है, ये इस मुल्क के हवाले से बड़ी वाज़ेह है कि इस मुल्क के अंदर जो निज़ाम का बेनिफिशरी है या निज़ाम को फ़ायदा दे रहा है वो फिर निज़ाम से फ़ायदे लेता भी है। और आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप जवाब दे रही हैं? ये तो यूँ लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन किसी को भी जवाब दे रही है। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब तो वैसे ही इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आने वाले फैसलों को रिवर्स कर देते हैं। उन्हें बहुत बुरा लगता है कि इलेक्शन कमीशन पर कोई जज रिमार्क्स भी अगर दे दे तो ये इस वक्त हमारे मुल्क को बना दिया गया है। आपके सामने है क्या सूरत हाल है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया कि इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट्स की तहवील में ना दिया जाए। उसमें फैज़ हमीद वाला मामला भी आया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने 9 मई के मुकदमात में मुमकिन फौजी ट्रायल रुकवाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की दरख्वास्त पर एतराज़ात लगा दिए हैं। इमरान खान ने उज़ैर करावत भंडारी एडवोकेट के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवाई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 9 मई और 10 मई के मुकदमात के लिए फ़ौजी तहवील में देने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। ऑब्जर्वर्स का कहना है कि पटिशनर को फ़ौजी तहवील में देकर मिलिट्री कोर्ट में पटिशनर का ट्रायल किया जा सकता है। दरख्वास्त में कहा गया था कि पटिशनर खुद भी इससे कबल इस बात का खदशा जाहिर कर चुका है जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ। चंद हफ्ते कबल एक सीनियर रिटायर्ड फ़ौजी अफसर को मिलिट्री कस्टडी में लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिटायर्ड फ़ौजी अफसर पटिशनर के खिलाफ वादा माफ गवाह बन सकता है। रिटायर्ड
फौजी अफसर के बाद माफ गवाह बनने पर पटिशनर को फौजी तहवील में मुंतकिल किया जा सकता है। इस्तदा है कि पटिशनर को सिविलियन कोर्ट के दायरे इख्तियार में रखने और फौजी तहवील में देने से रोकने के अहकाम जारी किए जाएं। दरखास्त में विफाक को बजरिया वजारत कानून, वजारत दाखिला और वजारत दिफा, जबकि IG इस्लामाबाद, IG पंजाब पुलिस, IG जेल खाना जात पंजाब, सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल और FIA को फरीक बनाया गया। दूसरी जानिब रजिस्ट्रार ऑफिस ने क्या किया जी? रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से दरखास्त पर एतराज़ात आयद किए गए कि किसी मखसूस FIR का हवाला दिए बगैर अमूमी रिलीफ कैसे मांगा जा सकता है। दरखास्त के साथ कोई ऑर्डर या दस्तावेज नहीं लगाई गई। एतराज में कहा गया है कि पंजाब के मुकदमात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त कैसे दायर हो सकती है। और आखिरी एतराज यह है कि मिलिट्री कोर्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा होते हुए हाई कोर्ट में दरखास्त कैसे दायर हो सकती है। अब ये हाई कोर्ट में केस आता तो जस्टिस आमिर फारूक साहब इसे खुद सुन लेते और उसके बाद फिर डिवीजन बेंच में जाता। डिवीजन बेंच में जाता तो इंसाफ ही मिलना था, तो उससे पहले ही रजिस्ट्रार ऑफिस के जरिए एतराजात लग गए हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात के ऊपर PTI ने चैलेंज करेगी और यह दरखास्त एतराजात के साथ भी समाअत के लिए मुकर्रर हो सकती है। अब इंपॉर्टेंट यह है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब इसे अपने सामने लगाते हैं, फिक्स करते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब उन पर अदम एतमाद और उनके खिलाफ रेफरेंस भी दायर कर चुके हैं। तो इस सब के अंदर सवाल यह है कि अगर तो जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने ये मामला आ गया, फिर ये खटाई में पड़ सकता है। उसके अलावा किसी भी जज के सामने जो आइन और कानून के मुताबिक फैसला करे, अगर ये इशू आया तो इसमें आपको पता है कि इंसाफ होगा और एक बहुत बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए ये रिलीफ होगा, क्योंकि इस वक्त बहुत से खदशात सर उठा चुके हैं। अब जरा नाज़रीन इकराम आगे बढ़ते हैं। एक तो आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है PTI के लिए, जिस तरह मैंने आपको बताया। कुछ केसेस हैं आज 4 सितंबर के। एक तो यह है कि बानी PTI इमरान खान बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस जो है उसकी समाअत होनी है। ये अडियाला जेल रावलपिंडी में होगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ असला और शराब बरामदगी केस की समाअत होनी है। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत इस्लामाबाद में अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, शिबली फराज और दीगर PTI रहनुमाओं के खिलाफ तोड़फोड़ केसेस की समाअत होनी है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता 18 साला फैजान उस्मान की बाजियाबी के केस की समाअत होनी है। अली वजीर की जमानत बाद अज गिरफ्तारी केस की समाअत भी होनी है। इमरान खान साहब की अडियाला जेल वाली समाअत बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि वो मामला इमरान खान साहब के खिलाफ और उन्हें सजा, क्योंकि इस वक्त कोई और सजा तो नहीं है, तो इसमें उन्हें सजा दी जा सकती है। इसके साथ ही साथ अली अमीन गंडापुर के केसेस भी इंपॉर्टेंट होंगे और इन केसेस से ये भी पता चल जाएगा, जो गंडापुर और उमर अयूब वगैरह वाले हैं, कि निज़ाम इस वक्त क्या कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करना चाह रहा है। अच्छा, नून लीग जो है वो इस वक्त कंफ्यूज भी है। नून लीग के अंदर तफरीक भी पाई जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के हवाले से। लेकिन इस सब के अंदर हुकूमत किस तरह से लाइन पे आई है PTI के साथ मुज़ाकरात के इशू को लेकर, तो राना सनाउल्लाह साहब ने कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में ये बात की है। ये वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर हैं, ये याद रखिएगा। कह रहे हैं कि हम तमाम इमरान खान से गैर मशरूत मुज़ाकरात करना चाहते हैं, यानी हम मुज़ाकरात की किसी भी किस्म की कोई शर्त जो है वो इमरान खान के सामने रखे बगैर इमरान खान के साथ गैर मशरूत मुज़ाकरात करना चाहते हैं। आप बल्कि राना सनाउल्लाह साहब की ये गुफ्तगू सुने। अगर PTI सिर्फ आपकी सियासी हकीकत तस्लीम कर ले, वो मान ले कि हम नून लीग से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट से नहीं, तो आप उससे मुज़ाकरात करने को तैयार है और कोई कंडीशन आपकी तरफ से नहीं होगी? 9 मई हुआ या कुछ भी हुआ? जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं और इसके सबूत में मैं आपको ये हवाला दे रहा हूं कामरान साहब जनाब कि अभी ये दो हफ्ते हुए हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। अब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस तो बंदा बात करके उससे पीछे नहीं हट सकता। प्राइम मिनिस्टर ने PTI या सुन्नी इत्तेहाद जो भी आप कह लें, ये तमाम लोग मौजूद थे और गौहर खान साहब मौजूद थे, उमर अयूब साहब मौजूद थे, असद कैसर साहब मौजूद थे, बाकी भी इनके सीनियर लोग बैठे थे। उनके सामने प्राइम मिनिस्टर ने गैर मशरूत बगैर किसी कंडीशन के बड़ी वाज़े इनको ऑफर की कि आएं बैठें। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये गुफ्तगू राना सनाउल्लाह साहब की सुनी और वो ये कह रहे हैं कि अगर PTI हमें तस्लीम कर ले कि हमारे साथ बैठे तो 9 मई तो पीछे रह गया। अब बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये के अंदर 9 मई का जिक्र जो है वो नहीं है। और इस सब के अंदर एक और चीज़ ये है कि मोहम्मद अली दुरानी साहब हैं, वो मफाहमत की कोशिशें कर रहे हैं और बड़े इंपॉर्टेंट शख्स हैं, मुक़्तदरा के करीब भी समझे जाते हैं। तो उन्होंने भी ये कल बयान दिया कि मेरी मफाहमत की कोशिशों के पीछे कोई भी नहीं है, ये मेरी ज़ाती कोशिशें हैं। तो ये भी इसमें इम्कान इस वक्त रद्द नहीं किया जा सकता कि मुक़्तदरा जो है वो शायद इन मुज़ाकरात के अंदर न्यूट्रल होगी, क्योंकि हुकूमत उसके अलावा बात कर नहीं सकती। और राना सनाउल्लाह साहब ने अब ये बात बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म के साथ भी एट्रीब्यूट कर दी है। तो इसका मतलब ये है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट नवाज शरीफ, इट्स नॉट जस्ट अबाउट PMLN, it's also about this current government and the prime minister of the country। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब इसे एक और तनाजुर में देखें
चीन जो है उसके अहम वजीर आए थे और उन्होंने उस वक्त भी पाकिस्तान के हवाले से सिक्योरिटी का मामला और सियासी इस्तेहकाम की बात की थी। अब चीन के वजीर आजम ली चियांग जो है वो अगले माह पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा करने जा रहे हैं। सिफारती ज़राए के मुताबिक चीनी वजीर आजम का दौरा पाकिस्तान 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। दौरे के पहले हिस्से के तहत चीनी वजीर आजम 14 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ज़राए ने बताया कि 2 तरफा दौरे में पाक चीन ताल्लुकात और दीगर अमूर ज़ेर गौर आएंगे। ज़राए का कहना है कि चीनी वजीर आजम के दौरे का दूसरा मरहला 15 अक्टूबर से कसीरुल जहती होगा। वो 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम सरबराहान हुकूमत के इजलास में शिरकत करेंगे। और ज़राए के मुताबिक चीनी वज़ीर आज़म SCO सरबराहान के इजलास में चीन की नुमाइंदगी करेंगे। ये 11 साल बाद किसी भी चीनी वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान होगा। सिफारती ज़राए का कहना है कि इस दौरान बहुत से मुआहिदों पर दस्तखत भी होंगे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, मस्बत चीज़ है। इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस दौरे का खैर मकदम ही करेगी, लेकिन इस दौरे को बहुत ज़्यादा डिफरेंट एंगल में भी देखा जा रहा है और इस सब के अंदर बहुत इसे पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के एंगल से भी आप इसे ज़रूर ज़हन में रखिएगा। अभी सिर्फ मैं इतना बता सकता हूँ, बाकी बहुत सी बातें कबल अज़ वक्त हो जाती हैं, लेकिन बट कीप दिस इन माइंड और अब इसे कनेक्ट कर लें आप खुद राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। निगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।